हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो हमारा प्रपोजिशन का सीरीज चल रहा है गाइस। ये पार्ट 6 है और ये प्लेस प्रपोजिशन का लास्ट सीरीज है। सो गाइस, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ट्राई टू वॉच टिल द एंड। सो हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है अब है फ्रॉम। सो फ्रॉम का पहला यूज क्या है? टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन। फ्रॉम का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी चीज दिखाता, कोई चीज किसी से अलग हो रही है, कहीं से अलग या जुदा हो रही है, तो वहां पे हम या सेपरेट हो रही है तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। वह छत पे से नीचे गिर गया। ये छत था, वो मान के चलिए यहाँ पे खड़ा था, तो वो यहां से नीचे गिरा। तो ये छत से उसका अलग होना, सेपरेट होना दिखाया कि नहीं दिखाया? तो वहां पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, फहीम सर इज कमिंग फ्रॉम गया। फहीम सर है जो गया से आ रहे हैं। सो गया से उनका अलग होना दिखा रहा है, वो गया से अलग होके जा रहे हैं, ना कहीं और जाएंगे, तो वहां पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल किए हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम विलेज। मैं विलेज से आ रहा हूं। सो ये विलेज से अलग होना दिखा रहा है कि मैं विलेज को छोड़ के जा रहा हूं कहीं और, तो ये सेपरेशन दिखा रहा है, तो हम वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज है अब फ्रॉम का हमारा टू डिनोट ऑरिजिन। ऑरिजिन दिखाता मतलब कोई भी चीज कहां से आया, वो कहां से बनी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, तो ऑरिजिन उसी को बोलते हैं। कोई चीज कहां से उत्पन्न हुई, बनी, स्टार्ट कहां से हुई, तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। गंगा कम्स आउट फ्रॉम गंगोत्री। गंगा कहां से स्टार्ट होती है? गंगोत्री से आती है, तो वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? गंगा का गंगोत्री है। गंगा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? गंगोत्री है। तो ये ओरिजिन हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो वहां पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, कोल कम्स फ्रॉम धनबाद। जो कोल है वो कहां से आता है? स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? ओरिजिन कहां है उसका? धनबाद से आना है। सारी स्टार्टिंग कहां है? धनबाद से है, तो वहां पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। पर्सनैलिटी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पर्सोना। जो पर्सनैलिटी वर्ड कहां से बनाया गया, कहां से ये वर्ड लिया गया? वो वर्ड लिया गया है पर्सोना वर्ड से। पर्सोना का मतलब होता है प्लास्टिक स्माइल। पुटिंग प्लास्टिक स्माइल ऑन योर फेस इज कॉल्ड पर्सोना। सो जो पर्सनालिटी वर्ड है वो कहां से आया है, उसका ओरिजिन कहां है, वो कहां से वर्ड लिया गया है? तो पर्सोना से लिया गया है, तो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम। यस गाइस, तो अब हम समझते हैं टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं, टू होता क्या है। सो पहला यूज है टू का, टू डिनोट डेस्टिनेशन। इसका इस्तेमाल किया जाता है मंजिल बताने के लिए। जहां हम जा रहे हैं वहीं के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूं मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू दिल्ली, इसका मतलब मैं दिल्ली ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। जो डेस्टिनेशन में मेरे को जाना है वहां हम टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं और कहीं नहीं जाऊंगा। माई अंकल वेंट टू दिल्ली। मेरे अंकल दिल्ली गए। इसका मतलब है वो दिल्ली ही गए और कहीं नहीं गए। उनका डेस्टिनेशन क्या था? दिल्ली था और वो कहीं नहीं गए, तो टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट लाइक दे आर गोइंग टू गया। वे लोग गया जा रहे हैं। इसका मतलब है वो गया ही जाएंगे और गया से पहले, गया के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे। सो डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मेरे को जहां जाना है वही हम टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यूज है अब टू का, टू डिनोट डायरेक्शन ऑफ समथिंग आउट ऑफ द बाउंड्री। ये अब हम दिशा बताने के लिए भी दिशा के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए। बट अगर वो बाउंड्री से बाहर है तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ समथिंग विद इन बाउंड्री इन इज यूज। अगर वो बाउंड्री के अंदर है, मतलब नजदीक है, तो इन का इस्तेमाल करेंगे, और दूरी है दिशा बताने के लिए कोई चीज, तो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। नेपाल इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब नेपाल क्या हमारे बाउंड्री में आता है? क्या हमारे नजदीक है? नेपाल दूर है। अगर हम यहां से कंपैरिजन करें तो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या बोला? कोई चीज बाउंड्री से बाहर है, दूर है थोड़ा, और डायरेक्शन बताना है मेरे को, तो टू का इस्तेमाल करेंगे। वही बोल रहे हैं कि नेपाल है जो इंडिया के नॉर्थ में है, समझ में आ रही बात को, और वो बाउंड्री से बाहर है।
नेक्स्ट मैंने लिया रेलवे स्टेशन इज इन द वेस्ट ऑफ गया। अब हम गया की रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो हमारे बाउंड्री में आता है, नजदीक है, वो दूर नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्री नहीं है, तो वहां पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे। तो बोल रहे हैं जो रेलवे स्टेशन है वो गया के वेस्ट में है, तो वो बाउंड्री के अंदर है, इसलिए हम इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहानाबाद इज टू द ईस्ट ऑफ गया। अब जहानाबाद क्या हमारे बाउंड्री में आता है? हम जहां रह रहे हैं, मान के चलिए मैं गया में रह रहा हूं, तो गया के अंदर को जो भी एरिया रहेगा वो हमारे बाउंड्री में हुआ। गया के बाहर जो आ गया वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। पटना में रह रहा हूं, दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो आएगा तो वो हमारा बाउंड्री के अंदर हुआ, और जो चीज बाहर रहेगा वो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। और जहानाबाद क्या गया में आता है? वो गया के बाहर है, तो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करें। हम बोल रहे हैं जो जहानाबाद है वो गया के ईस्ट में है। तो यस गाइस, डेस्टिनेशन और हम डायरेक्शन के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन पढ़ने, जो कि है हमारा अराउंड। सो अराउंड क्या कहता है? अराउंड का पहला यूज है टू डिनोट विसिनिटी। विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास दिखाने का। हम बोलते नहीं है कि रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे दुकान है, तो वहां पे हम अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। देयर आर मेनी शॉप्स अराउंड रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, तो आसपास दिखाने के लिए, नजदीक, क्लोज दिखाने के लिए हम अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई हाउस। मेरे घर के आसपास बहुत सारी ट्रीज हैं। नेक्स्ट यूज है आप अराउंड का टू डिनोट सिचुएशन ऑफ समथिंग एवरीवेयर इन अ प्लेस। कोई जगह, एक जगह की बात कर रहे हैं, और एक जगह में पूरी जगह, बोलते नहीं है कि मैंने उस इलाके को पूरी छान डाला, मैंने पूरे रूम को देख डाला पर कुछ नहीं मेरे को मिला, तो वहां पे हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। कोई जगह में एवरीवेयर दिखाने के लिए, कोई एक प्लेस में हम पूरी इलाका दिखाने के लिए हम नेक्स्ट यूज समझते हैं आप, टू डिनोट सिचुएशन ऑफ समथिंग एवरीवेयर इन अ प्लेस। अराउंड दिखाता है कोई एक जगह की बात कर रहे हैं, और उस एक जगह में हम पूरी जगह सर्च कर रहे हैं, पूरी जगह की बात कर रहे हैं, तो अराउंड का इस्तेमाल करें। हम बोलते नहीं मैंने अपने पूरे रूम को छान डाला, पूरा खोज डाला, बट मेरे को कोई चीज नहीं मिला, मेरे को अपनी घड़ी नहीं मिली, तो वहां पे क्या है, रूम एक जगह हो गया, और उस पूरी रूम को मैंने पूरी तरह से छान डाला, तो वहां पे हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। ही लुक्ड फॉर हिज वॉच एवरीवेयर अराउंड द रूम। उसने अपने वॉच के लिए पूरी रूम में खोज डाला, पूरी रूम को छानबीन कर डाला, पूरा छाना उसने रूम में, तो उसको वॉच नहीं मिला, तो वहां पे अराउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वंडर्ड फॉर बिरयानी एवरीवेयर अराउंड गया। मैंने बिरयानी के लिए पूरा घूमा। गया, गया एक जगह हो गया, और गया के पूरा प्लेस में मैंने छान डाला, बिरयानी के लिए पूरा मैं घूमा, तो अराउंड का इस्तेमाल हम वहां पे कर रहे हैं पूरी जगह दिखाने के लिए। अब हम समझते हैं राउंड क्या होता है। टू डिनोट सर्कुलर मोशन ऑफ समथिंग कीपिंग समथिंग एज अ सेंटर। कोई चीज को हम सेंटर मान के उसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो वहां पे हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल से हम समझते हैं, अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। अर्थ सेंटर क्या हो गया, सन हो गया, और अर्थ इसको सेंटर मान के इसके चारों ओर घूमती है। अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, किसी को सेंटर मान के, तो वहां पे हम राउंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। द ब्राइड ग्रूम मूव राउंड फायर व्हाइल वेटिंग। अगर हमको दुल्हा दुल्हन दोनों साथ में बोलना है, तो हम ब्राइड ग्रूम लिखेंगे साथ में, ठीक है। दुल्हा दुल्हन है जो आग के चारों ओर फेरा लगाते हैं कि नहीं, तो आग को सेंटर मान लेते हैं, और उसके चारों ओर फेरा लगाते हैं, चारों ओर घूमते हैं, तो वही बोला जा रहा है जो दुल्हा दुल्हन है वो आग के चारों ओर घूमे, फेरा लगाए, तो वहां पे हम राउंड का इस्तेमाल करिए। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट राउंड एंड अराउंड। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं अगला पढ़ने, वो है अबव। अबव का मतलब होता है से ऊपर। पहला यूज क्या है अबव का? टू डिनोट स्टेबल और मूवेबल पोजीशन ऑफ समथिंग बियॉन्ड एक्सेस अबव इज यूज्ड। कोई भी चीज स्टेबल है, स्थिर है, या मूव कर रही है, बट वो हमारे पहुंच से परे होना चाहिए, वहां हमारी तक पहुंच नहीं होनी चाहिए, तब हम वहां पे अबव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ प्लेन वाज फ्लाइंग अबव
आवर सिटी। जो एक प्लेन थी वो हमारी सिटी से ऊपर उड़ रही थी, मतलब कि वो बादलों से भी एकदम ऊपर उड़ रही होगी, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, तो वहां पे हम अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो नीचे है दम, तो मतलब कि दम नीचे पहुंच तक है, तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बताया हूं, हम पे डिपेंड करता है हम प्रपोजिशन को कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रपोजिशन हमारे लिए ही बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, क्लाउड्स आर मूविंग अबव माय हाउस। जो बादले हैं, जो क्लाउड्स हैं, वो मेरे घर से ऊपर, एकदम बहुत ऊपर पे वो मूव कर रही होंगी, वहां तक पहुंच हमारा नहीं है, तो वहां पे हम अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज हमने लिखा टू डिनोट रैंक और पोस्ट एट द हाईएस्ट। हम रैंक और पोस्ट बताने के लिए भी अबव का इस्तेमाल करते हैं, बट कोई चीज एकदम ऊपर पे है, टॉप पर है, तो हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक कि मैंने लिखा एग्जांपल, डीआईजी इज अबव इंस्पेक्टर। अब मैंने आपको बताया था, यहां पे एक बार और लिख के मैं समझा देता हूं आपको। ये एक पोस्ट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब मेरे को बोलना है कि जो डीआईजी है एकदम टॉप लेवल पे हो गया, ये एकदम हाईएस्ट रैंक है, और इंस्पेक्टर एकदम लोएस्ट रैंक है। मेरे को बोलना है जो डीआईजी है वो इंस्पेक्टर से ऊपर है या उससे उसका रैंक जो वो बड़ा है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, अबव का इस्तेमाल करूंगा। डीआईजी इज अबव इंस्पेक्टर। हम एसीपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीआईजी इज अबव एसीपी, एसएसपी इज अबव इंस्पेक्टर। मतलब कोई भी किसी का रैंक पोस्ट दिखाने के लिए हम अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो ऊपर पे होना चाहिए, एकदम हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए, तब हम वहां पे अबव का इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या एक और एग्जांपल लिया, मिस्टर शर्मा इज अबव इन माय ऑफिस। जो मिस्टर शर्मा है वो हमारे ऑफिस में सबसे ऊपर पे है, मतलब उनका जो लेवल, वो जो उनका जो रैंक है, पोस्ट होगा, वो एकदम ऊपर टॉप पे होगा, तो वहां पे हम अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और यूज मैंने लिखा अबव का, टू डिनोट पोजीशन ऑफ समथिंग हायर देन अ गिवन पॉइंट। ये किसी का पोजीशन दिखाता है, कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 15 16 ऐसे करके कोई पॉइंट दिया हुआ है, और उससे ऊपर दिखाने के लिए हम अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने लिया, द टेम्परेचर टुडे इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस। जो आज का तापमान है वो 25 डिग्री से ज्यादा है। 25 डिग्री क्या हो गया, एक गिवन पॉइंट हो गया, और 25 डिग्री से मेरे को ज्यादा बताना है, तो वहां पे हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। नीचे बताना है तो हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। एक और मैंने एग्जांपल लिया, वाटर लेवल केम अबव हिज नीज। जो पानी का लेवल था उसके नी के ऊपर आ गया, तो नी क्या हो गया, एक वो गिवन पॉइंट हो गया, और उससे ऊपर आ गया, तो वहां पे हम अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट अबव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, नेक्स्ट है अंडर। अंडर का इस्तेमाल हम तब करते हैं सो डिनोट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज है जो किसी के प्रोटेक्शन में है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज किसी के प्रोटेक्शन में है, वहां पे अंडर का ही इस्तेमाल करेंगे, बिलो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम एग्जांपल समझते हैं। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। टेबल के नीचे एक कैट है, ये टेबल हुआ, उसके नीचे एक बिल्ली है, और बिल्ली का जो प्रोटेक्शन वो क्या हुआ, ये टेबल हुआ। प्रोटेक्शन उसके ऊपर वो टेबल है ना, उसके नीचे बिल्ली है, तो ये प्रोटेक्शन हुआ, तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे, बिलो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वी स्टूड अंडर अ ट्री टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। हम हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हुए अपने आप को बचाने के लिए वर्षा से। पेड़ यहाँ है, हम यहाँ खड़ा हुए, तो वहां पे एक प्रोटेक्शन ही हुआ ना, वो हमको बचाव कर रही है, हमारे जो ट्री है उनको बचाव दे रही है, छांव दे रही है, शेल्टर दे रही है, तो वहां पे हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट यूज समझते हैं अंडर का, टू डिनोट रैंक और पोस्ट एट द लोएस्ट। रैंक और पोस्ट दिखाने के लिए भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, बट कोई जब रैंक और पोस्ट जब नीचे पर है, तो वहां पे हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल लिखा, इंस्पेक्टर इज अंडर डीआईजी। इंस्पेक्टर जो है डीआईजी के नीचे है। डीआईजी पोस्ट आता है, फिर एसएसपी है, फिर एसपी है, एसीपी है, फिर इंस्पेक्टर है। तो क्या है, इंस्पेक्टर है जो एकदम नीचे पोस्ट पे है, डीआईजी यहाँ है, इंस्पेक्टर यहाँ है, तो नीचे पोस्ट के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। वी वर्क अंडर मिस्टर नाजिस।
हम है जो नाजिस के अंदर काम करते हैं। नाजिस है हम, वी वर्क अंडर मिस्टर नाजिस, हम जो है नाजिस के अंदर काम करते हैं। इसका मतलब है वी वर्क अंडर मिस्टर नाजिस, हम है जो नाजिस के अंडर काम करते हैं। मिस्टर नाजिस हमारे बॉस है, हम उनके एकदम नीचे हैं, हम उनके अंडर काम करते हैं, तो वहां पे हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। उनका पोस्ट है जो, वो बॉस एकदम टॉप लेवल पे हुए, वो उनका पोस्ट है जो एकदम हाई हुआ, हमारा जो लो हुआ, इसलिए हम वहां पे अंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं अंडरनीथ क्या होता है। To denote position of something vertically pressed by something making contact, कोई भी चीज है जो vertically press है, ये vertically हुआ, ये horizontally हुआ, ये vertical हुआ, ये horizontal हुआ, ठीक है। कोई भी चीज है किसी से दबी हुई है vertically और उसके अंदर छिप गई है, मतलब वो दिख नहीं रहा है, किसी की कोई चीज नीचे है वर्टिकली प्रेस है और उससे कांटेक्ट मिला रही है और वो चीज दिख नहीं रही है, तो हम वहां पे अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया, देयर इज अ कॉइन अंडरनीथ माय फुट, मेरा जो पैर है वो ऐसे रहेगा ना, और ये क्या वर्टिकली है मेरा पैर और उसके नीचे है जो कॉइन है, तो क्या कॉइन दिखेगी मेरे पैर के नीचे रहेगी? तो वो नहीं दिखेगी। तो वहां पे जो चीज नहीं दिख रही है वर्टिकली प्रेस है और किसी से कांटेक्ट मिला रही है, तो वहां पे हम अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं बीनीथ क्या होता है। टू डिनोट पोजिशन ऑफ समथिंग हॉरिजॉन्टली प्रेस्ड बाय समथिंग मेकिंग कॉन्टैक्ट, वो तो हमने पढ़ा कि वर्टिकली कोई चीज प्रेस है तो अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे, बट कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली किसी से प्रेस है और उसके अंदर है, नहीं दिखती है, तो वहां पे हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक मिनरल्स आर फाउंड बीनीथ दी अर्थ, जो मिनरल है वो पाई जाती है अर्थ के नीचे। क्या अर्थ ये है वर्टिकली, ये अर्थ ऐसे है कि नहीं, हमारा लैंड है जो ऐसे है और उसके नीचे अंदर पाई जाती है जो मिनरल्स है, तो वहां पे हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट अंडर एंड अंडरनीथ। सो यस गाइस, सो ये हमारा प्लेस प्रपोजिशन का लास्ट सीरीज था। अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखा है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए उन सारे को देखिए, अच्छे से समझिए। और गाइस बस अपना ऐसा प्यार दिखाते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब जगह शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।